Hello students, today we will learn about the determinant which will be used to finding the inverse of the matrix. आज केवल हम आपको डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके डिफरेंट ऑर्डर का इवैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन्वर्स निकालने में, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है इसको आसानी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन आपको बताते हैं। ये जो आता है ये एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स जो है सो एक अरेंजमेंट है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन यही मैट्रिक्स जब किसी नंबर के साथ एसोसिएट हो जाता है, किसी नंबर के साथ इसको रिलेट्स करते हैं, कोई एक एबुलेशन करते हैं, वो नंबर रियल हो या इमेजिनरी हो, तो हम लोग इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। मीन्स when a square matrix associate with some numbers, whatever it will be real or imaginary, it is known as the determinant. Clear? Yes. So we can say determinant any square matrix can associate with a number or expression, number or expression, real or imaginary, is called determinant. If A be a matrix of Aij n by n, then the determinant of A, then determinant of A denoted as determinant of, this is the sign of the determinant. For example, if A is a matrix of order 1, then its determinant A11. If A is a matrix of order 2, A11, A12, A21, A22 of order 2 by 2, it is a square matrix of order 2 by 2, then determinant of A is nothing A11, A12, A21, A22. Now this value, it will be associated to the numbers A11 for order 1 ऑर्डर के लिए ये वैल्यू उसके एलिमेंट्स के बराबर हो जाए। लेकिन जब ऑर्डर 2 का हो तो
ऑर्डर 2 के लिए इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट दैट इज A11 A22 minus A12 A21. This is known as the off diagonal elements. This is the diagonal elements. This is known as the off diagonal element. मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम इस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पहले तो हम सिंबल इसका चेंज कर रहे हैं और ये जस्ट मॉड के जैसे सिंबल हम लोग इसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक डायगोनल एलिमेंट को गुना कर रहे हैं और उसके बाद माइनस सब्सट्रैक्शन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का कर रहे हैं। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तब आपका अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and it is 3x3. Learn to evaluate this determinant. देखिए कैसे होता है और इसके आधार पर हम सभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे होगा देखिए, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसमें से किसी भी रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं। क्लियर? हम इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम से डिटर्मिनेंट का फाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक रो या एक कॉलम से क्रॉसवर्ड्स करेगा। क्लियर? देखिए हम कैसे कर, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं फर्स्ट रो को ले रहा हूं। देखिए फर्स्ट रो क्या कीजिएगा, देखिए वर्किंग, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये -1 में पावर लगाइए जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है। क्लियर है? -1 में पावर लगाइए पोजीशन ऑफ द एलिमेंट का सम। ये 1 पोजीशन में, -1 में 1 लगाए। कौन सा एलिमेंट? A11 लीजिए। अब क्या कीजिए, ये जिस एलिमेंट को मैंने लिया, इस एलिमेंट जिस रो का है और जिस कॉलम का है, इन दोनों को एलिमिनेट कीजिए। आपका ये रो एलिमिनेट हो गया, ये कॉलम एलिमिनेट हो गया। जो डिटर्मिनेंट बचा उसको आप यहां लिख डालिए। A22 A23 A32 A33। देखिए इसका ऑर्डर एक कम हो गया, रेड्यूस करके। यहाँ 3x3 में था, 2x2 यहाँ 2x2। क्लियर है? इसका सेकंड को लीजिए, फिर प्लस डालिए। फिर आप इसका सेकंड को लीजिए, इसका सेकंड को लीजिएगा। कौन है फिर? ये यही इसका पोजीशन -1 का पावर, इसके पोजीशन का सम दैट इज 1 + 2 डिटर्मिनेंट। डिलीटिंग द रो एंड कॉलम, इस रो को हटाइए, इस कॉलम को हटाइए, आपके पास बचेगा A21 A21 A23 A31 A33। खत्म। फिर प्लस डालिए, फिर -1 का लीजिए,
-1 का कौन सा पावर है? 1 + 3। फिर वही काम कीजिए। अब कौन सा? ये रो, ये कॉलम बचा आपका A21, A21, A22, A22, A31, A31, A32। आइए, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो हम देख रहे हैं -1 का पावर 2 माने -1 का स्क्वायर दैट इज +1 +1, मीन्स इट इज A11 इनटू इसका एक्सपेंशन एज पर 2/2 डिटर्मिनेंट इट इज A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्या आ रहा है? A22 इंटू A33 माइनस A23, A23 इंटू A32। This is the expansion of this term. Now for this term. Yes. It is -1 का cube. Yes. It is minus. And minus into plus is equal to minus. I'm sorry here. Here the element is also multiplied. That is A12. -1 का power 1 + 2 into A12. Minus A12. You will get A21, A33, A21, A33 minus A23, A31। Now यहाँ भी छूट गया एलिमेंट, ये आपका A13 भी आएगा, Yes. है ना? -1 का पावर 4 plus प्लस Yes, sir. 13 A13 प्लस A13 प्लस A13 A21. A21 into A32 A21 A32 minus A22 A31। ये आपका इन पूरे कैलकुलेशंस जिस नंबर को एसोसिएट करेगा वही 3/3 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है। क्लियर है? अब यदि हमारा 4/4 हो तो हम इसी के आधार पर फर्स्ट मेंबर का लेंगे, ठीक है? Yes. उसके बाद ये थर्ड ऑर्डर का आएगा, थर्ड ऑर्डर को फिर रिड्यूस करके हम सेकंड ऑर्डर में जाएंगे। बात समझ रहे हैं? मतलब यहाँ ये थर्ड ऑर्डर का आएगा तो इसका 3 एलिमेंट मिलेगा, इसका 3 एलिमेंट मिलेगा, इसका 3 एलिमेंट मिलेगा, मीन्स ओवरऑल 9 टर्म्स मिलेंगे अगर 4 ऑर्डर का हो जाए तो। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग सिंपली क्या समझते हैं। सिंपली हम लोग समझते हैं कि भाई कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालें। तो हम लोग इस फर्स्ट रो को ले लें, प्लस से शुरू करें, ये इनटू डिलीटेड डिटर्मिनेंट, उसके बाद माइनस लगाइए, ठीक है? ये इनटू इसका डिलीटेड डिटर्मिनेंट, उसके बाद प्लस लगाइए, ये इनटू इसका डिलीटेड डिटर्मिनेंट। अगर आप कलम में जाइएगा यहाँ प्लस, ठीक है? प्लस इनटू जो आया, उसके बाद ये माइनस इसका डिलीटेड डिटर्मिनेंट, फिर ये प्लस इसका डिलीटेड डिटर्मिनेंट। और मोर कन्वीनियंटली आपको मैं बताऊं, किसी के लिए भी कीजिए, आप यहां से शुरू कीजिए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यदि हम सेकेंड रोड से हम इसको निकालना चाहें तो क्या करें? देखिए इसका पोजीशन माइनस में आ रहा है, माइनस दिस इंटू डिलीटेड। क्लियर? प्लस दिस इंटू डिलीटेड माइनस ये इंटू डिलीटेड। फिर सिंपली हम लोग इसको इतना ना करके
कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक आइडियाज आपको लेना जरूरी है। वो क्या है, देखिए वो क्या है। अब देखिए, इस एलिमेंट को लेने के बाद हम क्या किए हैं, इस रो को डिलीट कर दिए हैं, इस कॉलम को डिलीट कर दिए हैं। Yes. उसके बाद मेरे पास ये डिटरमिनेंट बचा है। Yes. ये डिटरमिनेंट को माइनर ऑफ दिस एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? Yes, sir. ये जो डिटरमिनेंट है ये माइनर ऑफ दिस एलिमेंट है। ये जो डिटरमिनेंट है ये माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। समझ रहे हैं? Yes, sir. क्लियर है? और जब इसमें माइनस का पावर हम लगा दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं, तो ये और ये दोनों पार्ट मिला के कोफैक्टर बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो आइए हम सेपरेटली आपको माइनर और कोफैक्टर बना के आपको सिखाते हैं कि माइनर और कोफैक्टर को हम लोग कैसे यूज करेंगे। कि हमें जो मैट्रिक्स में यूज करना है वो यूज माइनर और कोफैक्टर को ही यूज करना है। इसलिए हम लोग आइए इसको सिखाते हैं कि कैसे होता है। देखिए, हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। देखिए, मैं आपको लिख के रखा हूं कि द माइनर ऑफ द aij, इट इज द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट, इज डिनोटेड बाय mij। It is denoted by mij and can obtained by deleting the ith row and jth column। मतलब जिस एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं Yes. उस एलिमेंट जिस रो में कंसिस्टिंग कर रहा है उसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, और वो जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उस कॉलम को डिलीट कर दें। जो रेस्ट डिटरमिनेंट आपके पास बच रहा है वही डिटरमिनेंट उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। क्लियर है? Yes. है ना? अब द कोफैक्टर, अब इसे अच्छे थोड़ा इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, 1 by 1 है। इसका माइनर M11, it is itself the element। Clear? Clear? Yes. Now, for the order 2, I'm sorry, this is determinant, not matrix, but it is the determinant. And this is A11, A12, A21, A22। यहां पर हम प्रत्येक एलिमेंट का माइनर प्राप्त करेंगे या माइनर प्रत्येक एलिमेंट का प्राप्त होगा। कैसे होगा? देखिए, इसका A11 का माइनर, ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, कौन बचा? A22। M11 आया A22। आइए M12, ये रो डिलीटेड, ये कॉलम डिलीटेड, Yes, sir. क्या बचा? A21. A21। M21, ये कैंसिल, क्या बचा? A12। ये M22 क्या बच रहा है? ये कैंसिल, कौन बचा? समझ में आया कि नहीं? Yes. 2 Yes, sir. क्लियर है? अब आइए हम 3 by 3 को देख रहे हैं थोड़ा। एक A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। देखिए इसके लिए हम M11 ये कैंसल बचा A22, A22, A23, A32, A33। वैल्यू आएगा तो कौन आएगा? A22, A33 माइनस A23, A32। क्लियर? अब देखिए M12 अगर हम निकालना चाहते हैं, M12 अगर निकालना चाहते हैं, ये खत्म, कौन बचा भाई? A21, A23, A31, A33। क्लियर? अब वैल्यू निकालें, क्या बचेगा? A21 इंटू A33 माइनस A23 A31। इस प्रकार से हम ईच एंड एवरी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को सब नहीं है। आइए यहीं पर मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूं। कोफैक्टर देखिए इसको कुछ ऑथर CIJ बोलते हैं, कोई AIJ बोलते हैं। NCERT इसको AIJ बोल रहे हैं और जो रेस्ट ऑथर हैं इसको CIJ बोल रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ द ijth एलिमेंट वेरी सिंपल है। क्या है? आपने माइनर निकाला ना, माइनर के साथ ही ये संबंधित है। कैसे? CIJ मीन्स कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1 1। जैसे माइनर ऑफ 1 1 था, माइनर ऑफ दिस था, है ना? माइनर ऑफ दिस था, माइनर ऑफ दिस था, माइनर ऑफ दिस था। ठीक उसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ दिस, कोफैक्टर ऑफ दिस, कोफैक्टर ऑफ दिस। अब इसमें क्या लगेगा? CIJ फॉर एनी मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू -1 to the power 1 plus 1 into MIJ। बात समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां जब M11, M12, M13, M14 सब हम निकाल रहे हैं, तो अगर हम CIJ कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर निकालने के लिए C11 मिलेगा आपको। इसका क्या मिलेगा? -1 का पावर 1 plus 1। क्लियर? एक ही -1 का पावर 1 plus 1 जो हम आपको एवेल्युएट करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट सिखा रहे थे और उसमें जो डाल रहे थे वो यही है। क्लियर है? तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 1 plus 1 इंटू M11। ये कितना हो गया? ये प्लस हो गया, मीन्स ये वैल्यू कितना आया? M11 आया। M11 मीन्स क्या? A22 A33 माइनस A23 A32। क्लियर? अब C12 दैट इज -1 का पावर 1 plus 2 इंटू M12। देखिए ये पावर ओड है, मीन्स ये नेगेटिव है, मीन्स इट इज -M12 और -M12 दैट इज -A21 A33 -A23 A31। दिस इज नथिंग बट A23 A31 माइनस A21 A33। क्लियर? इसी प्रकार से कोई भी डिटर्मिनेंट्स का हम माइनर और कोफैक्टर निकालने में समर्थ हो जाएंगे।
क्लियर है? क्लियर है? Yes. अर्थात अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्रॉसपोंडिंग डिटर्मिनेंट्स, उसकी वैल्यूज, उसकी माइनस, उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम आसानी से इस प्रकार से फाइंडिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्लियर है? Yes. क्लियर है ना? तो अगर हम ये माइनर और कोफैक्टर को निकालने सीख गए, थोड़ा सा काम है जिसको एडजॉइंट और इनवर्स कहा जाता है। पहले एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा containing the some particular definition, and then you will, आपके पास एक इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, Yes. ठीक है? तो आप लोग